दोस्तों नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और हमसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको समय से जानकारी नहीं मिल पाती है और वह फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से सेक्शन की हमें तैयारी करना है। तो चलते हैं नोटिफिकेशन देखते हैं। तो हम आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि हमें नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो क्रोम ब्राउजर अपने मोबाइल में ओपन कर लें और हमें आरआरबी लिखकर सिर्फ आरआरबी लिखें और इंटर मार दें या फिर मोबाइल में सर्च कर दें। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको स्टार्टिंग में दिख रही होगी, ऑफिशियल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की जो पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हमें जो जोन के नाम दिए रहते हैं, नेम ऑफ आरआरबी लिखा है, यहां पर हमें मुंबई वाला जो लिखा हुआ मुंबई, इसको हमें क्लिक कर लेना है। मुंबई वाला जो जोन है उसमें क्या जो नोटिफिकेशन बहुत नॉर्मल दिए रहते हैं, बड़े आसानी से हम लोग पहचान पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा है, क्या लिखा, CN082024 लेवल 1। ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह आगे जो भी पॉइंट है वह दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी इसके बारे में डिटेल दी गई उसमें आपको नीचे आना है। यहाँ पर लिखा कि क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स नोटिफिकेशन फॉर CN08 2024 लेवल 1, डेट 22/1/2025, मतलब 22 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और हमें क्लिक टू व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपको सामने दिखने लगेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करना और सेकंड पेज पे आ जाना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स। यहां पर डेट देखना है इंपॉर्टेंट, मतलब ओपनिंग डेट एंड टाइम। तो यहां पर जो 23/1/2025, 23 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो रहे हैं। और जो लास्ट डेट रखी गई है जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं वह है 22/2/2025, मतलब 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको नोट कर लें कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। 22 फेब तक फॉर्म भरे जाएंगे, 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस जो क्लोजिंग डेट है इसको आप नोट जरूर कर लें। तो हो सकता है आपने नोट कर ली होगी, लेकिन एग्जाम की डेट नहीं दी गई है। लगभग आप लेके चले 5 से 6 महीने लगभग आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए। तो डेट हमें पता चल गई कि 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 22 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है जब तक आप फॉर्म भर सकती है। तो डेट हमें पता चल गई, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैकेंसी कितनी दी गई है। तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है कि इनिशियल पे मतलब यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 18,000 स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे। और जो एज है वह है 18 से 36 ईयर, मतलब 18 से 36 साल वाले जो भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें कुछ छूट रहेगी वह मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो टोटल वैकेंसी हुआ है 32,438, कितनी है, 32,438 वैकेंसी है। लेकिन ये जो रेलवे की जोन है उनमें बटी हुई है, वह मैं आगे बताऊंगा अभी कि कितनी वैकेंसी किस जोन में है। इसके अलावा जो पोस्ट रहती हैं उसके अकॉर्डिंग भी बटी हुई है। अभी हमें ये पता चल गया कि स्टार्टिंग में हमें 18,000 मिलेंगे और टोटल वैकेंसी कितनी है, 32,438। अगर हम एज में छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स की छूट है और SC ST के लिए 5 इयर्स की छूट है। तो जो एज की बात चल रही थी तो उसकी छूट की आपको पता चल गई कि SC ST वाले को 5 साल की छूट रहेगी और 3 साल की ओबीसी वालों के लिए छूट रहेगी, जो क्लियर यहां पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। अब आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो फीस कितनी लगेगी। तो नॉर्मली जो हम जानते हैं कि जनरल वालों के लिए जो फीस रखी गई वह कितनी है, 500, कितनी, 500 रुपए जनरल वालों के लिए। और जो हमारे SC ST वालों के लिए जो फीस रखी गई वह कितनी, 250 रुपए। फीस समझ में आ गई, जनरल वालों के लिए 500 रुपए और SC ST वालों के लिए 250 रुपए। अब आप कहीं से फॉर्म भरवाएंगे तो हो सकता है कुछ एडिशनल चार्ज लेगा वो, तो वो जो फीस आपको यहां पर दिख रही है उसमें कुछ प्लस करके आप लेके जाएं। तो फीस हमें पता चल गई, SC ST वालों के लिए 250 रुपए और जनरल वालों के लिए 500 रुपए। अब जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमें कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना है
उसके लिए मैं आपको क्लियर बता दूं, सबसे पहले लिखा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न जो टेस्ट देना पड़ेगा आपको, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और सेकंड, फिर यदि आपका सीबीटी निकल जाता है तो आपका फिर फिजिकल होगा, क्या फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट भी निकल जाता तो फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम में जो भी खासकर चश्मा वगैरह है या कोई डिसेबल है, इस तरह की चीजें दी गई हैं। अब मेडिकल में चश्मा वगैरह का बहुत सारी डिटेल दी गई इसमें, तो वह मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं जिसमें हमें प्रोसेस कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें पता चल गया ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना सीबीटी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। सिलेबस क्या है आगे मैं बता दूंगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो गया, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है इस भर्ती की वो आपको पता चल गई होगी। तो जो पहला स्टेज है सीबीटी वाला, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा टेस्ट होना, उसमें जो सिलेबस है और कितना टाइम है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह मैं आपको क्लियर बता देता हूं। सबसे पहले जो हमें टाइम मिलेगा वह 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे हमें मिलेंगे। कंप्यूटर पे जो टेस्ट देने को कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल साइंस, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। किसके? जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, जो हमें यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 20 50 हो गए, 30 और 20 50, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हमें 90 मिनट में देना पड़ेंगे। तो 100 क्वेश्चन हमें 1.5 घंटे में समझाना है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सिर्फ टिक करना है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, रेलवे के सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। और यहां भी आपको क्लियर दिख रहा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितना? 1/3। तो 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है शॉर्टलिस्ट के, वह इन सब पर तो बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ये आपको मैंने क्लियर बता दिया। अब जनरल साइंस में क्या सिलेबस है, मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ इतना देख लें कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी पोस्ट पैरामीटर दिया गया, सिर्फ पोस्टों के नाम दिए गए। असिस्टेंट पोस्ट SNT, फिर असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट ऑपरेशन से इलेक्ट्रिकल। और ये जो पोस्ट नाम दिए गए इसमें आप देखें जो यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड है C1 B1 C1 C1 C1, ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इनमें हमें क्या क्वालिफाई करना है, तो इन मेडिकल स्टैंडर्ड पर वैसे दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इनको मैं अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट करके आपको पूरा एक एक C1 से और B1 सबके बारे में समझा दूंगा। अभी हम ये देख लें जितनी पोस्ट है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, तो मैं बड़े बड़े अक्षरों में आपको एकदम से बता देता हूं इसको। तो सभी पोस्टों के लिए जो निकली हैं उनमें 10th पास मांगा। क्या? 10th पास। आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है फॉर्म भरने तक, तो 10वीं पास होना जरूरी है। और यदि आप ITI है तो भी चलेगा, 10वीं पास है। और पहले क्या होता था, 10वीं पास होने के साथ साथ ITI भी मांगते थे, लेकिन अब ITI ऐसा नहीं है कि ITI कंपलसरी है। 10th पास हो या आप ITI का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, लेकिन तो आपको क्या समझ में, और का मतलब होता है 10th पास या फिर ITI या फिर इक्विवेलेंट नेशनल जो हमारे सर्टिफिकेट NAC का सर्टिफिकेट है या NCVT का सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर ITI का बताया गया है। तो हमें 10th पास में सभी स्टूडेंट 10th पास करते हैं ITI करने के लिए, तो मुझे लगता है कि 10th पास सभी होंगे, सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि 18,000 भी अगर स्टार्टिंग में मिल रहा है तो कम नहीं होता है। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं 10th से, यदि आपने बीटेक किया तो भी आप 10th से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 10th उसमें आपको 10th की डिटेल से ही फॉर्म भरें। तो आपको ये इसके अलावा पोस्टें हैं, उसमें कुछ आगे पोस्टें जो अलग अलग दी गई जोन के हिसाब से, उसको भी अभी हम देखेंगे। लेकिन जो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट था वह मैंने बता दिया, 10th पास होना कंपलसरी है। अब अलग अलग जो जोन है, जैसे कि मुंबई है
तो मुंबई में जो अलग अलग पोस्टें दी गई वो तो यहाँ पर आप देखते हैं मिनिमम पोस्ट दिए गए, जैसे वर्कशॉप में जो काम करेगा, ब्रिज पे जो काम करेगा, वैगन में, कैरेज एंड वैगन में जो काम करेगा, मतलब ये वो पोस्ट है कि इसके अंडर आपको यहाँ पर काम करना है। फिर जो काम करना है डिपार्टमेंट कौन सा रहता है वो यहाँ पर दिए गए, जैसे मैकेनिकल हो गया है, इलेक्ट्रिकल हो गया है, कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आप जो मुंबई जोन है उसमें टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 4672 वैकेंसी है मुंबई जोन में। अब ये कौन सा जोन आपको से फॉर्म भर सकते हैं वह तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सभी जोन की हम लोग वैकेंसी देख रहे हैं। इसमें ये वैकेंसी जो 4672 वैकेंसी है ये भी अलग अलग बटी हुई है, अलग अलग कैटेगरी में, और भी अलग अलग EWS वगैरह है, इस तरह के जो जोन होते हैं, मतलब जो कैटेगरी आते हैं उनमें बटी हुई है, लेकिन टोटल वैकेंसी है 4672। इसके अलावा जो जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे उसकी वैकेंसी आप देखकर अप्लाई करें। अगर हम जयपुर में देखें तो 1433 वैकेंसी है टोटल, और जो जोन है जी हम जैसे मैंने बताया अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो आप जब भी फॉर्म भरें तो यहाँ पर जो लिखा है, ये जो पोस्ट लिखी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर आप जनरल में, SC में, ST में, OBC में, जिसमें भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके हिसाब से एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि टोटल वैकेंसी देखकर आप फॉर्म ना भरें। आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसकी वैकेंसी जरूर एक बार चेक करें। जबलपुर में देखें तो 1614 वैकेंसी है। कितनी? 1614 वैकेंसी टोटल। बकाया आप यहां पर पोस्ट के हिसाब से एक बार चेक कर लें। यदि भुवनेश्वर की बात करें, किसकी? भुवनेश्वर की बात करें तो टोटल 964 वैकेंसी है, और पोस्ट के हिसाब से आप एक बार देख लें। बिलासपुर जोन में देखें तो 1337 वैकेंसी। कितनी? 1337 वैकेंसी किसमें? बिलासपुर जोन में। तो एक बार नोटिफिकेशन आप अच्छे से डाउनलोड करें, जैसे जैसे मैंने यहां पर बताया वैसे आप एक बार पढ़ें, फिर भी इस वीडियो को पूरा देख लें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन के अंदर जो हमें पता होना चाहिए, जैसे फिजिकल टेस्ट के बारे में, मेडिकल टेस्ट के बारे में, तो उन पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिससे आप और अच्छे से समझ सकें फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि अभी टाइम है फॉर्म भरने का, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी मैं इस पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर वीडियो बना दूंगा, फिर आपको किस जोन में भरना, कैसे फॉर्म भरना उस पर मैं डिटेल बता दूंगा। अगर न्यू दिल्ली की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 4785 वैकेंसी निकली। 4785 वैकेंसी निकली। याद रखें जितनी ज्यादा वैकेंसी है यहां पर उतने ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन ऐसा ना सोचें जैसा हम लोग सोचते ना कि जहां पर कम वैकेंसी है वहां पर मैं फॉर्म भर दूंगा, तो ऐसा भी नहीं सोचे। सभी लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। जिस तरह हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं वैकेंसी पर और बहुत ज्यादा दिमाग दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो जरूरी नहीं है जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ऐसे हजारों बच्चों, लाखों बच्चों देख रहे हैं और वो वही फॉलो कर रहे हैं जो बताया जा रहा है। इसलिए आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से फॉर्म भरें। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में 2694 वैकेंसी। कितनी? 2694 वैकेंसी। बकाया आप हमने जैसे बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है या जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं यहां पर जरूर एक बार देखें जिस भी कैटेगरी में, तो पोस्ट के सामने जाएंगे और सामने देखेंगे जो वैकेंसी दी गई है कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में निकली है। अगर हम गोरखपुर की बात करें, किसकी? गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 1370 वैकेंसी टोटल। कितनी? 1370 वैकेंसी है। यदि हम गुवाहाटी की बात करें तो 2048 वैकेंसी है। गुवाहाटी में कितनी? 2048 वैकेंसी है। अगर कोलकाता की बात करें, कोलकाता में देखें तो 1817 वैकेंसी। कोलकाता में कितनी? 1817 वैकेंसी है। यदि हम मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई में 3244 वैकेंसी। कितनी? 3244 वैकेंसी है। यदि हाजीपुर जोन में देखें तो 1251 वैकेंसी है। कितनी? 1251। यदि प्रयागराज की बात करें तो 2020 वैकेंसी, मतलब 2020 वैकेंसी है। कितनी? 2020। कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 1044 वैकेंसी। कितनी? 1044 वैकेंसी है। सिकंदराबाद की करें तो 1642 वैकेंसी है। कितनी? 1642 वैकेंसी है। तो यहां पर आपने देखा जिस जिस जोन में जितनी वैकेंसी निकली थी वह मैंने बताने की कोशिश की। कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताई है, सिलेबस भी बताया है, और कब से फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, और प्रोसेस भी बता दी मैंने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने बता दिए। अब जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म भरने से पहले वह देखना चाहिए, उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा।
तो डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपको सही जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।